अनुगहं कत्वा शीलं देथ में भंते। इसी को 3 बार इन्होंने कहा। इनका मतलब है कि भंते जी आप कृपा करके हमको त्रिशरण और पंचशील दीजिए। हम 3 बार आपसे कहे, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। 3 बार कहने के बाद तब फिर यहाँ मंच से आपको दिया गया। देखिए बौद्ध धर्म में अरे पुरानी रीत है, कोनो बात 3 दाई कह दी जाता तो पक्की मानी जाए। बौद्ध धर्म की बात नहीं है, पूरे जगत की बात है। तो इसीलिए 3 बार याचना की गई है कि फिर भंते जी चाहे सुने हुए चाहे न सुने हुए, पहली बार दूसरी बार न सुने हुए, लेकिन तीसरी बार तो सुने, हमारी बात को ध्यान दें और तीसरा पंचशील थे। तो आपको त्रिशरण दिया गया। त्रिशरण का माने 3 शरण, त्रि माने 3, शरण माने शरण जाते। शरण माने किसी के अधिकार क्षेत्र में रहना, किसी का हो करके रहना, किसी के माध्यम से रहना, वही तो है भाई शरण। हम किसकी शरण में रहें? सब लोग किसी न किसी की शरण में भाई। और कुछ नहीं तो घर के शरण में, घर ना हो तो शरण लिएगा तो बरसे लागत कहाँ जाएगा, है ना। कौनो वही जानवर रपट लिए हाथा पाइया, कौनो हाथ में औजार नहीं ना, तो टेढ़ में पेड़ रहे तो भर से वही पे चढ़ जाता, शरण हो गई ना। नहीं कतो ओंट बीट लेके वहाँ हो जाए, शरण लीन जाए माने अपना बचाव किया जाएगा। शरण का मतलब ये था ना, शरण का मतलब आप बचिए, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे और भी कोई मुसीबतें आ रही हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, और चाहे कैसी भी परेशानी आती है, तो उससे बचने के लिए जहाँ हम अपना ठिकाना ढूंढते हैं उसी को शरण कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने 3 शरण दिया है आज के 26,000 वर्ष पहले। 3 शरण। पहली शरण है बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में रहो। इसमें है हम बुद्धं शरणं गच्छामि माने मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध के शरण में जाने का मतलब है कि हम कोई भी बात कहेंगे, कोई भी काम करेंगे तो सोच विचार करके खूब ढंग से तब बोलेंगे, तब करेंगे। अन्यथा आलूल जलूल का काम नहीं करेंगे, अनालूल जलूल की बातें बोलेंगे। यही बुद्धं शरणं गच्छामि कहने का मतलब आप प्रज्ञा में रहिए। प्रज्ञा माने ज्ञान, जिससे समाज का, अपना और पड़ोसी का, सारे संसार का ही तो हो प्रज्ञा उसको।